Hello, in this video I am going to discuss De Anima, which is a work of Aristotle on the soul. In this video we will focus on his idea of the soul as a bodily organization. So let's see. In the starting, Aristotle says all the existent things that we see around us are nothing but substance, and this substance can be of three kind. ये मैटर हो सकता है, ये फॉर्म या शेप हो सकता है, या फिर दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। मैटर का एग्जांपल होगी बॉडी। तो बॉडी क्या है? बॉडी एक मटेरियल सब्सटेंस है और उसमें पोटेंशियलिटी होती है बॉडी में। दूसरा जो सब्सटेंस है शेप और फॉर्म में हो सकता है, और ये इसका एग्जांपल होगा सोल। तो सोल क्या है? सोल सब्सटेंस फॉर्म है ऑफ ए नेचुरल बॉडी, और सोल जो है ये एक्चुअलिटी होती है बॉडी की। और सब्सटेंस के होने की तीसरी कंडीशन होती है कि ये दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, मैटर और फॉर्म का, यानी कि बॉडी एंड सोल का, दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। इसके बाद एरिस्टोटल कहते हैं कि जो एक्चुअलिटी है ये दो तरीके से स्प्लिट हो सकती है। पहली ये है कि ये पजेस करेगा नॉलेज, और दूसरा है कि जब ये ही नॉलेज अपने फुल पोटेंशियल में होगी तो इसको कंटेम्पलेशन बोलेंगे। तो दो तरीके हैं नॉलेज एंड कंटेम्पलेशन एक्चुअलिटी के। ओके, सोल इज द फर्स्ट एक्चुअलिटी ऑफ ए नेचुरल बॉडी विच हैज लाइफ पोटेंशियली। तो इस लाइन का क्या एग्जैक्ट मतलब है ये आपको आगे पता चल जाएगा 2 मिनट बाद। एनीथिंग विच इज़ अलाइव हैज सोल। तो अगर कुछ भी अलाइव हमें दिखता है तो जीवन, जिस किसी चीज़ में अगर हमें दिखे तो इसका मतलब हम कहेंगे कि उसके अंदर सोल है। तो सोल की वजह से ही जीवन है किसी भी चीज़ के अंदर। ए सोल मेक्स एन ऑब्जेक्ट एनिमेट। इसका मतलब एक एनिमल को एनिमल कौन बनाता है? सोल बनाती है, उसके अंदर सोल होती है, इसीलिए वो मूव कर सकता है। इसके बाद एरिस्टोटल सोल के बारे में 4 बातें बोलते हैं। वो कहते हैं कि सोल लाइज इन द बॉडी, ये बॉडी में रहती है, एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द बॉडी, और बॉडी की वजह से ही एग्जिस्ट करती है, और ये बॉडी की फॉर्म होती है और बॉडी को ही बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें बोलते हैं एरिस्टोटल सोल के बारे में। इसके बाद एरिस्टोटल सोल की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, जैसे कि एंगर और बीइंग अफ्रेड, तो ये जो एक्सप्रेशन और इमोशंस होते हैं ये किसी भी सोल के एक्सप्रेशन में उसे मूव करने में ज़रूरी होते हैं, और इस एक्सप्रेशन के लिए भी सोल को मैटर की यानी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। बिना बॉडी के वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती सोल। अब इसके एक स्टेप और आगे जाकर एरिस्टोटल कहते हैं कि जो मैटर और फॉर्म है ये दोनों ही इमोशंस को अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं एंगर इन टर्म्स ऑफ सोल। तो इसमें वो एग्जांपल देते हैं जैसे कि द डिज़ायर फॉर रिटेलिएशन, कि किसी ने अगर हमारे साथ कुछ गलत करा और हमें इच्छा हुई उससे बदला लेने की, तो तब हमें गुस्सा आएगा पहले। तो वो जो गुस्सा आ रहा है, हम बदले की भावना, बदले की इच्छा में जाग रही है, तो ये जो गुस्सा है ये सोल की कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन अगर बॉडी के स्तर पर देखिए इस गुस्से को, जब गुस्सा आएगा तो हमारा खून खोलेगा, ऐसा बोलते हैं ना, खून खोल रहा है मेरा। तो बॉइलिंग ऑफ जो ब्लड है ये बॉडी के स्तर पर हमें एंगर का एक्सप्रेशन दिख रहा है, और जो डिज़ायर है वो सोल के स्तर पर एंगर का एक्सप्रेशन है। तो ये एग्जांपल वो देते हैं। इसके अलावा एरिस्टोटल हाउस एनालॉजी के द्वारा भी इस चीज़ को समझाते हैं कि जैसे हाउस को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हाउस क्या है? एक प्लेस ऑफ शेल्टर है जहाँ पर कोई रहता है या कोई लोग रहते हैं। एंड इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कलेक्शन है वुड का, सीमेंट का, इंसुलेशन का। तो जिस तरीके से गुस्से को 2 तरीके से उन्होंने बताया, इसी तरीके से हम हाउस को भी कई तरीके से बता सकते हैं। तो मैटर एंड फॉर्म दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को अपने अपने तरीके से। इस चीज़ से ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर एरिस्टोटल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइलोमॉर्फिज्म। तो हाइलोमॉर्फिक इंटरप्रिटेशन कैसे होती है यहाँ पर इसकी। हाइलो का मतलब होता है मैटर और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो ये ऐसा व्यू है जिसमें कहते हैं कि सब्सटेंस जो है वो कंसिस्ट करता है दोनों ही चीज़ को, मैटर भी है उसके अंदर, फॉर्म भी है। तो इस हाइलोमॉर्फिज्म के आधार पर बोला जाता है कि सोल एंड बॉडी आर इंसेपरेबल, दे कांट बी सेपरेटेड। द सब्सटेंशियल रियलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज द यूनियन ऑफ बॉडी एंड सोल। जो सब्सटेंशियल रियलिटी है ह्यूमन बीइंग की वो सोल का और बॉडी का यूनियन है। विदाउट द सोल बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, एंड सिमिलरली सोल कैन नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स बॉडी।
सोल के बिना बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती और सिमिलरली सोल जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती बॉडी के अलावा या बॉडी के बिना। आगे एरिस्टोटल कहते हैं कि हैविंग ए सोल इज लाइक हैविंग ए स्किल, मतलब कि सोल इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेल्फ, इट इज द एबिलिटी और स्किल दैट द सेल्फ possess. It is the power to do certain things that the self does. Okay. Each soul is united to one and only one body. Therefore, no transmigration of souls, no reincarnation, no worldly afterlife. एरिस्टोटल मानते हैं कि जो सोल है ये एक बॉडी के लिए ही होती है, एक बॉडी से ही जुड़ी हुई होती है, और इसलिए वो ये जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है सोल्स का इनमें बिलीव नहीं करते हैं। ये जो रीइंकारनेशन होता है, दोबारा अवतार, जन्म, पुनर्जन्म, इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं, और वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड के बाद जो है कोई आफ्टर लाइफ नहीं होती है। तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, और एक चीज़ को और रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा एरिस्टोटल जो है प्लेटो की मल्टी पार्ट सोल थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि आई डोंट फील डिज़ायर इन वन पार्ट ऑफ माई सोल एंड एंगर और सेम इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ माई सोल साइमल्टेनियसली। आई हैव सिंगल सोल विच हैज़ मल्टीपल पावर्स। तो एक ही सोल है मेरे पास और जिसकी मल्टीपल पावर्स है। ये नहीं कि भाई एक सोल के डिफरेंट पार्ट में कुछ डिफरेंट फीलिंग हो जाएगी साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं होता है। एरिस्टोटल के लिए सोल इज नॉट ए सब्सटेंस इन द फुलेस्ट सेंस, बट द सोल एक्चुअलाइजेज matter into a composite, and this composite or actualized matter or body or ensouled body is the substance in fullest form or fullest sense, we can say. How does soul actualizes the body? This is the question arises. The soul for Aristotle is the first actuality of the body. वो कहते हैं ये सोल है ये बॉडी की पहली एक्चुअलिटी है, देयरफॉर इंसेपरेबल फ्रॉम इट, इसीलिए इंसेपरेबल है। सेकंड एक्चुअलिटी ऑफ द बॉडी इज द सोल एक्टिंग। सोल का एक्ट करना बॉडी की सेकंड एक्चुअलिटी कही जाती है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि 3 लड़के हैं, आर्थर, बॉब एंड क्रिस। अब जो आर्थर है उसके पास नॉलेज नहीं है पाइथागोरस थ्योरम की, लेकिन वो लर्न करना चाहता है, वो चाहता है उसको भी नॉलेज हो जाए और उसके अंदर पोटेंशियल भी है वो लर्न करने का। दूसरा है बॉब। बॉब के पास पाइथागोरस थ्योरम की नॉलेज है, पर अभी क्या है, वो सो रहा है, राइट नाउ ही इज स्लीपिंग। एंड तीसरा है क्रिस। क्रिस के पास नॉलेज भी है पाइथागोरस थ्योरम की और अभी वो है एक्सप्लेन कर रहा है दूसरों को एट इट्स फुल पोटेंशियल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो आर्थर है उसके पास पोटेंशियल है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसके पास फर्स्ट एक्चुअलिटी नहीं है, लेकिन उसके पास क्योंकि पोटेंशियल है तो उसके पास सेकंड एक्चुअलिटी है। लेकिन बॉब के पास जो है नॉलेज है लेकिन अभी वो सो रहा है, तो उसके पास फर्स्ट एक्चुअलिटी है लेकिन सेकंड एक्चुअलिटी नहीं है क्योंकि वो एक्ट नहीं कर रहा। और जो तीसरा है उसके पास नॉलेज भी है और अभी वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है दूसरों को एट इट्स फुल पोटेंशियल। तो यानी कि पहली और दूसरी एक्चुअलिटी दोनों है इसके पास, क्रिस के पास। समझे? नाउ सोल फॉर एरिस्टोटल इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्टिविटी, but it is the potential or ability to engage in certain kinds of activities. He says that it is not the underdeveloped potential but the actualized potential to engage in some sorts of activities. Now Aristotle talks about 3 types of souls, which are vegetative soul, sensible soul and rational soul. So let's see what he says about vegetative soul. वो कहते हैं कि वेजिटेटिव सोल जो है प्लांट्स में पाई जाती है और उसमें जो है फैकल्टी और वी कैन से पोटेंशियलिटी और पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। सेंसिबल सोल जो है एनिमल्स में पाई जाती है और यहाँ पर हमें फैकल्टी ऑफ सेंसेशन देखने को मिलती है, यानी कि फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन यहाँ पर होती है। तीसरी है रैशनल सोल जो कि ह्यूमंस में पाई जाती है और इस सोल में क्या है, फैकल्टी ऑफ थॉट एंड इंटेलेक्ट होती है जिसकी मदद से ह्यूमंस जो है रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमंस के अलावा ये किसी और में नहीं मिलती है। ओनली ह्यूमंस possess this. Now Aristotle says of all the powers of the soul, thought is somehow different. Thought इन सबसे अलग है. It alone is capable of existence in isolation from all other psychic powers. केवल थॉट ही है, केवल रैशनैलिटी एंड इंटेलेक्ट ही है जो आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, उसके अंदर ये क्षमता है। एनी पार्ट ऑफ द सोल दैट कुड पोटेंशियली सर्वाइव डेथ
and separation from the body, it will be the intellectual part of the soul. It will be the rationality that can survive potentially death and separation from the body. तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि एरिस्टोटल के लिए इंटेलेक्चुअलिटी और रैशनैलिटी का कितना महत्व है, ओके, कि वो कितना स्ट्रेस कर रहे हैं इस चीज़ पर। सो दैट्स इट गाइज, वीडियो में यहीं तक था। आपको अगर इसके अलावा किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर बनाने की, और आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, इससे मेरे को मोटिवेशन मिले जल्दी वीडियो बनाने की। सो थैंक यू, बाय बाय।